दिल्ली से सटे गुड़गांव में एक घरेलू सहायिका के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया और दरिंदगी की शिकार जो बच्ची है वो महज 13 साल की है। पुलिस ने इस बच्ची को इसके मालिक के घर से आजाद करवाकर अस्पताल में भर्ती करवाया। बच्ची के शरीर पर कई तरह के चोट के निशान भी हैं। आरोपी दंपत्ति के खिलाफ एनजीओ की शिकायत के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस बच्ची की डंडे और गर्म चिमटे से पिटाई की जाती थी। लड़की झारखंड की रहने वाली है, जिसे गुड़गांव के एक परिवार ने एजेंसी की मदद से अपने घर में रखा। आरोपियों पर पॉक्सो एक्ट की धारा लगाई गई है। हमारे साथ खास मेहमान हैं दीपिका भारद्वाज हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं जया, और इन्हीं की कोशिशों की वजह से यह मुमकिन हो पाया। दीपिका जी, आपका स्वागत है। हम यहां आपसे जानना चाहेंगे कि कितना मुश्किल रहा और यह खबर आप तक पहुंची कैसे कि एक 13 साल की बच्ची के साथ उसके घर में, जहां वो काम करती है, इस तरह की दरिंदगी की जा रही है। मैं, जैसा आपने कहा, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। बहुत सारे लोगों की मदद करती रहती हूँ, खासकर कानूनी मदद मैं लोगों की करती हूँ। कल सवेरे मेरे एक जानने वाले जो ओल्ड गुड़गांव में ही रहते हैं, उनका फोन आया और उन्होंने मुझे बताया कि वो कहीं जा रहे थे और उन्होंने इस बच्ची को जो है शायद कूड़ा फेंकते हुए देखा कि इसके पूरे मुंह के ऊपर खून आ रखा था, उसके कपड़े खून से लथपथ थे, उसके हाथों के ऊपर निशान थे। तो उनको बहुत ज्यादा बुरा लगा इस बच्ची को देख के। उन्होंने इमीडिएटली मुझे कॉल किया और उन्होंने बोला, दीदी आप कुछ कर सकती हैं क्या? मैंने ऐसे एक बच्ची को बहुत बुरी हाल में देखा है और वो इस घर में शायद एज अ मेड काम करती है। तो तभी मैंने ट्विटर पे डाला कि कोई रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन है क्या जो मुझे इस लड़की की हेल्प करने में मदद कर सकती है। लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। तो मैंने प्रीति भारद्वाज दलाल हैं, वाइस चेयरपर्सन है हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन की, उनको मैंने एक SOS मैसेज भेजा कि मैम आप प्लीज मदद कीजिए और ये बच्ची जो है मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा बुरी हालत में है, अगर रेस्क्यू नहीं किया गया तो शायद वो मार देंगे इसको। तो इमीडिएटली उन्होंने वन सखी सेंटर से मुझे गुड़गांव के कनेक्ट किया। वहां पे पिंकी मलिक जी हैं, उन्होंने इस केस का कॉग्निजेंस लिया, इमीडिएटली पुलिस को अलर्ट किया। विद इन कुछ चंद घंटों में मेरे ये SOS मैसेज डालने के बाद जो है इस बच्ची को रेस्क्यू कर लिया गया। और जिस हालत में इस बच्ची को रेस्क्यू किया गया है, पिंकी जी का मेरे को कहना था कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, उस इंसान का बहुत बहुत शुक्रिया जिसने इस बच्ची के बारे में बताया। इसके शरीर पर एक भी कोई जगह नहीं है जहां पे मारा पीटा कूटा ना गया हो और बहुत बुरी हालत में बच्ची को रेस्क्यू किया गया है। खाने को नहीं देते थे, गर्म चिमटों से मारते थे। तो थैंकफुली इसको रेस्क्यू कर लिया गया है और अभी इनका उपचार चल रहा है सिविल अस्पताल में। दीपिका जी, ये आमतौर पर हम देखते हैं कि ये तो मामला सामने आ गया, आपको फोन आया और इस बच्ची को बचा लिया गया। ऐसे कई मामले हैं और हम देखते हैं मेट्रो सिटीज में ऐसे कई कपल्स हैं जो काम करते हैं, एजेंसीज के थ्रू इस तरीके से घरेलू सहायक रखे जाते हैं। ये बच्ची 13 साल की थी, ऐसे में एजेंसी की भी क्या जिम्मेदारी यहाँ पर बनती है? आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, क्योंकि 14 साल से नीचे के बच्चों से काम लेना भी गैर कानूनी है। जी मैम, बिल्कुल आप सही बोल रही हैं, लेकिन ये जो है बिजनेस बोल लीजिए या कुछ भी बोल लीजिए, ये दूर दराज के गरीब परिवारों से बच्चियों को लेकर आते हैं। कोई किसी की रजिस्ट्रेशन भी नहीं होती है। अभी मेरे ख्याल से पुलिस पूरा इन्वेस्टिगेट करेगी इस केस के बैकग्राउंड को भी कि कैसे इस बच्ची को लेकर आया गया और किस तरह से इसको यहाँ पर एम्प्लॉय किया गया, किसने कांटेक्ट किया था। लेकिन जो एजेंट था वो भी कल पुलिस स्टेशन में बैठा था, मैं वहीं पे थी, ये जो दंपत्ति हैं वो भी वहीं पे थे। इनकी कोई शिकन नहीं थी चेहरे पे, बस इनको डर लग रहा था क्योंकि इनको पकड़ लिया गया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो एजेंसी है इसके पास कोई नंबर होगा या ये कोई ऑफिशियल तरीके से ऑपरेट कर रही थी। और सबसे बुरी बात जो इस केस की है वो ये है कि 5 महीने तक ये बच्ची जो है असहनीय टॉर्चर वहां पे सहती रही। ना उसके माता पिता ने एक बार भी शायद उसकी जांच ली, ना उसके जो सो कॉल्ड मामा हैं जिन्होंने इस बच्ची को एजेंसी को दिया, उसने एक बार भी पता किया। 1 रुपया इन लोगों ने, जो कॉर्पोरेट में दोनों काम करते हैं ये दंपत्ति जो हैं,
मनीष खट्टर और कमलजीत 1 रुपया इस बच्ची को नहीं देते थे, पैसा खाने को नहीं देते थे। तो बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह का बर्ताव बच्चों के साथ कर रहे हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए अथॉरिटीज को, और मुझे लगता है कि जो चाइल्ड वेलफेयर जो सोसाइटीज हैं या जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको प्रोएक्टिवली काम करना चाहिए कि ये एजेंसीज में किस तरह के किस उम्र के बच्चे जो हैं या किस उम्र के एम्प्लॉयज ये लोगों को दे रहे हैं, और थोड़ी सा सख्ती होनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे हैं जहाँ पे बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है। दीपिका जी, अभी आपने जिक्र किया उस दंपत्ति का, अगर आप उसका भी डिटेल शेयर करना चाहें, क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए कि आखिर ये दो मियां बीवी किस तरह के इंसान थे, क्या बैकग्राउंड था और किस तरह से वो इस बच्ची से पेश आए, अगर उस पर आप रोशनी डाल पाए। जी, ये गुड़गांव में न्यू कॉलोनी में रहने वाले हैं। हस्बैंड का नाम है मनीष खट्टर और वाइफ का नाम है कमलजीत कौर। बहुत ही दुख की बात है कि ये खुद माता पिता हैं एक 3.5 साल की बच्ची के, और वो इस तरह का अमानवीय बर्ताव कर रहे थे इस बच्ची को जो लेकर आए थे वो अपने घर पे काम करने के लिए। मनीष जो है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में काफी बड़े ओहदे पर हैं। कमलजीत जो है मीडिया मंत्रा नाम की पब्लिक रिलेशंस कंपनी में काफी बड़े ओहदे पर थी, लेकिन आज ही जो है कंपनी ने उनको निकाल दिया है और ये कंपनी की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गई है। 5 महीने पहले इन्होंने इस बच्ची को एम्प्लॉय किया था अपने घर पे, और उसको चिमटों से, उसको ब्लेड से, उसको डंडियों से, जिस भी मतलब बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन है। सेक्सुअल हरासमेंट का जहां तक एंगल है वो मेरे ख्याल से पुलिस अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है। मेडिकल की रिपोर्ट जब आएगी तब ज्यादा पता चलेगा कि क्या क्या इंजरीज हैं और कितनी इंटरनल इंजरीज हैं। हमने तो अभी एक्सटर्नल इंजरीज देखी हैं। जो मैं कल इस बच्चे से मिली, मैंने तो उसके जो शरीर पर सामने आंखों से दिख रहा था वो मुझे दिखा, लेकिन उसमें मुझे बताया कि उसको हर रोज पीटा जाता था, उसके ऊपर ये लोग कूदते थे। मैं बयान नहीं कर सकती जो वो बच्ची ने मुझे बताया, और मेरे ख्याल से सही भी नहीं होगा कि ये पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। ना सिर्फ शारीरिक ये जो निशान नजर आ रहे हैं, जो मानसिक जो झेला होगा इस बच्ची ने, 13 साल की इसकी उम्र है, अभी इस बच्ची की हालत कैसी है और ये कहाँ है, उसके बारे में आप क्या बता पाएंगी? मैम, ये सिविल हॉस्पिटल में है सेक्टर 10 के। कल इनको रेस्क्यू करने के बाद पहले शेल्टर होम लेकर गए थे, फिर उसके बाद इनको हॉस्पिटल लेकर चले गए थे। वहां पे इनका अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। इनको बर्न इंजरीज हैं, इनको बहुत सारे कट्स हैं, बहुत ज्यादा वीक है ये। इनको खाना नहीं दिया जाता था। इनको रेस्क्यू करने के इमीडिएटली बाद इनको सबसे पहले तो खाना खिलाया क्योंकि इनको खाना नहीं दिया जाता था, और ट्रीटमेंट इनका चल रहा है सिविल हॉस्पिटल पे। मैं तो गुजारिश करूंगी कि जितना अच्छा इनको ट्रीटमेंट मिल सकता है अथॉरिटीज इंश्योर करें कि इनको अच्छा ट्रीटमेंट मिले। इनको काउंसलिंग की बहुत जरूरत है। इस बच्ची को पता ही नहीं है इसके साथ क्या हुआ है, वो इतनी डरी, इतनी सहमी हुई है, और हालांकि वो बता रही है कि उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन काउंसलिंग की बहुत जरूरत है। तो अभी तो सिविल हॉस्पिटल में है, इसके बाद क्योंकि वो माइनर है तो अथॉरिटीज डिसाइड करेंगी कि उनका रिहैबिलिटेशन कैसे होगा। बट जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है अभी तक पेरेंट्स को शायद कांटेक्ट नहीं किया जा सका है। मैंने भी कल जो इनके जो एक कह रहे थे अपने आप को मामा, उनसे कुछ नंबर मांगे थे, उन नंबरों को मैंने डायल किया तो वो स्विच ऑफ आ रहे थे। तो आई एम नॉट टू श्योर अभी तक इसके माता पिता से कांटेक्ट हो पाया कि नहीं है। लेकिन ये झारखंड में रांची के पास एक गांव है जिसका वो नाम मुझे बता रही थी, मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन रांची के पास के गांव की ये जो है बच्ची है।